सप्तश्लोके दुर्गा शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्रतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया तवेव स्नेहेनाप्यम्बासुधिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विचेतांसि देवी भगवते हसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षभीषमशेष जंतो स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तुलन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थ सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभस्वाहिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रेतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सदी। ओम सदी साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पीडाकधारिणी चित्रा चंडकंडा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिदासितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना करमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वर्ण दुर्गा च मातंगे मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः
विमलोत्कर्षणि ज्ञान क्रिया निरता च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुर मर्दने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशिने सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणे तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणे कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती गतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायदं प्रवटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभन्मोदिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेन्मया भक्त्या पठे नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः ओमावास्या निशामग्ने चन्द्रे शतभिषाङ्गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदा। माँ भगवती वैष्णो देवी के दरबार में आए हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती वैष्णो देवी जी की स्तुति की जा रही है, क्योंकि विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जी के पिंडी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती वैष्णो देवी जी की पूजा अर्चना होती है उस समय समस्त देवतागण भी करबद्ध होकर माँ भगवती जी की स्तुति करने आते हैं। आरती की इस पवित्र बेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा माँ भगवती जी की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा रिद्धि सिद्धि रहती है। माँ की कृपा से वे भक्तजन विश्व भर में जहाँ कहीं भी जाते हैं सर्वत्र उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वे आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, वे पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा माँ भगवती वैष्णो देवी जी की स्तुति कीजिए। माँ भगवती वैष्णवी आप आए हुए सभी भक्तजनों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ दिव्याः कवचम् अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमाधुरो बीजम् देवबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जन्मकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यासु कवचं पुण्यं दर्शनश्व महामुने
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना देहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येऽस्तु हत्यास्मितानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासुरा इन्द्रियगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता एतेषा मातुरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः नृष्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं त्वमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिधं देवानां च हिताय वे नमस्तेऽस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्भिक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे वदीचां वारुणे रक्षे वायुभ्यां मृगवाहिने उदीचां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ता वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शोभाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः आजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेतु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुवो रक्षे च शश्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शर्गणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपालौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोपरि सन्ध्यो खड्गणी रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्योर्दण्डनी रक्षे दम्बिका चाङ्कुलेषु च नखांशूलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षे महादेवी मनाशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे चानुने विन्ध्यवासिनी जघ्ये महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्भ्यो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्कुलेषु रक्षे पादाधस्तरवासिनी नगाद्रष्टाकराले च केशांशेवोर्ध्वकेशुनी रोमगोपेषु कौबेरे त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यसि मेधांसि पार्वती अन्ध्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि सुधा ज्वालामुखी नखज्वालामभिद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायं छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानिकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुन् मे रक्ष चण्डिके
प्रत्यगे पुत्रा रक्षेण महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवी पन्थानां सुभता रक्षेण मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदीशेषु परमात्मनः भवजेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् पशुश्रुतं साग्रम् अवमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकालयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराः चैव जलजाशोपदेशिकाः साजाकुलजामाना डाकिणी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्ष गन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसभेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानवयतिर्भवे राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् जस्वा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जवेर्सदृशतिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सुशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथार्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटभविद्रावे विधात्री वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजपदे देवे चण्डमुण्ड विनाशिने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताग्रे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायिने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपधरिते सर्वशत्रो विनाशिने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुबद्धो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तिदः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि दूषितां नाशं विधेहि बलमुच्चकेः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरो रत्न निगृष्ट चरणेऽम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं गुरु
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्वघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भद्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देवे षष्ठभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी सद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोदंड तीर्थदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी कारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती संख्या बलमाप्नोति सान्त्वनाम्। अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टकछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्था सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे देवचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेममाप्नोति सततं जाभ्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चारणनादेने वस्तूनि सकलान्नवे एतेन सुभतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते नामन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गौतं जगारसः समाप्तिर्न पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यशेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धः सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवावृतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नावमित्रो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संदन्नं विदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यद्किञ्चन दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शरण्यस्तो जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्य मे तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सारणकिञ्चरणैः। ॐ श्री महिषासुरमर्दनी स्तोत्रम्। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विश्वविलासिनि ज्येष्ठनुते भगवति हेशति कण्ठगणम्बिनि भूरिकणम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजन्य रोषिणि दिव्यसुन्दरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्बमदम्बकदम्ब बलवन्प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय
खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड विगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धरणि जर शक्तिवते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृतप्रमथाधिपते दुर्द दुरेह दुराशय दुर्मदिदानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत मेरे वधूवर वीर पराभयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधिक तामन शूल करे तुम तामर दुंदु भिनाद मोह मुकरे कृतिम करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयण जहो कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शंभन शुंभ महाहवतार्विद भूत विषादलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रणु रणु संकर क्षण संकरे स्फुरंकन तर्जनके रणकद शंकर सत्य निशंकर सधड़ शिंगर पावनके हित चतुरंग बलक्ष तिरंग घड़न बहुरंगर तर्जनके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना तथे यथा
सुदे तव विमले तुकुलं दलने तुमनं सकलं ननुकूलयते किं पुरुहोतपुरेन्दु मुखे सुमुखे वीरसौ विमुखे क्रियते मम तुम तं शिवनामध्वने भवते कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्तिनि शैलसुते हरि मयि दयालु दया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपया सिरथासि तथानुमितासि जगे जगुजितमत्प्रभवत्कुहरे कुरुता दुर्ता ममपा कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्तिनि शैलसुते रम्यकवर्तिनि शैलसुते रम्यकवर्तिनि शैलसुते अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मामत्वः क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बे निचोत्तरेत् यां गतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्मादयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वाजगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यदिच्छसि तथा कुरु अज्ञानाभिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानाचामि मां प्रीत्यः प्रसीद परमेश्वरी गुह्यामि गुह्यगोपीत्वा गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा ही सबदे मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी पाठ की सिद्धि के लिए ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और माँ से ये प्रार्थना करेंगे कि हे माँ जगजननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सदा सर्वदा सर्वत्र सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए सभी भक्तजन माँ के पिंडी स्वरूप का ध्यान करते हुए सभी एक साथ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज माँ भगवती वैष्णो देवी की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजनों को माँ के चरणों में बैठ करके, माँ की गोदी में बैठ करके माँ का स्तोत्र पाठ, माँ का स्तुति पाठ, माँ का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
यह जो माँ की आरती की, माँ की पूजा की बेला है, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति कई वर्षों तक, कई जन्मों तक माँ की आराधना करता है, अपने बुजुर्गों की, माता पिता की, दादा दादी जी की सेवा करता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, तब जाकर के माँ की ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर होती है कि हमें ऐसी पूजा की बेला, ऐसी माँ की आरती की बेला प्राप्त होती है। माँ भगवती वैष्णवी इसी दिव्य गुफा के भीतर पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, जिनका दर्शन माता श्री महाकाली, माता श्री महालक्ष्मी वैष्णवी, माता श्री महासरस्वती के स्वरूप में। ये वही माँ आद्या शक्ति, माँ जगजननी, माँ पराम्बा हैं, जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा करती हैं, देवताओं की रक्षा करती हैं। कोई भक्त, कोई पुत्र, कोई शिष्य माँ को कष्ट में पुकारे, माँ अवश्य उसकी सहायता करती है। कोई ना कोई ऐसा माध्यम बना करके माँ उसकी सहायता करती हैं और उसके दुखों का निवारण करती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, हर प्राणी को चाहिए कि सदा माँ की आराधना तो करे ही और अपनी माँ और पिताजी की सेवा भी करे। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा पुण्य वाला दिन है। आज ऋषि पंचमी है। हमारे जो सप्तऋषि हुए हैं, आज की तिथि उनके नाम से समर्पित है। आज के दिन हम सप्तऋषियों का पूजन करते हैं। सप्तऋषि वही ऋषि हैं जिनसे सभी गोत्र आगे आकर के चढ़ रहे हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि माँ भगवती, माँ आद्या शक्ति जी की प्रेरणा से ही ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से सप्तऋषियों की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने उन्हें शिष्य बना करके अपना जो सारा ज्ञान था, वेद शास्त्रों का जितना भी ज्ञान था, वो सब उन ऋषियों को दिया। उन ऋषियों को ज्ञान दे करके पूरे विश्व के गुरु बना करके भगवान शिव ने उन्हें धरती पर भेजा और शास्त्रों का प्रचार करने के लिए उन्होंने आगे कई तरह के शिष्य बनाए। उन्हीं का गोत्र आज आगे चल रहा है। आज इस विश्व में जितने भी नर नारी हैं, वे इन्हीं ऋषियों की संतान हैं। आज के दिन जो ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, इन ऋषियों का जो नाम उच्चारण करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, उनके कई तरह के जाने अनजाने में किए हुए जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इससे भी अधिक जो हमारी मातृ शक्ति है, घर में कई तरह की वो काम करती हैं, कृषि का काम करती हैं, घर में रोटी बनाती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, कई तरह की वो काम करती हैं। जाने जाने में कई प्रकार कोई कीड़ा मर जाता है रोटी बनाते हुए, अग्नि जलाते हुए, कई जो पाप हो जाते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। इनका व्रत करने से वो सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन ऋषियों का स्मरण करना चाहिए, इनका जाप करना चाहिए और ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से कोई ऐसा पाप नहीं जो विद्यमान रहे। एक ही व्रत करने से सब प्रकार की जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है कि सतयुग में विदर्भ देश में राजा शेनजित हुए। राजा शेनजित जो राजा थे, एक ऋषि की तरह वो राज करते थे तो वो राजा ही, परंतु उनका जो जीवन था वो एक ऋषियों की तरह था। सदा लोगों का भला करना और प्रभु की उपासना करना, ऋषियों का गौ सेवा करना, ये उनका कर्म था। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं होता और सतयुग की बात थी, सभी लोग प्रायः धर्म ही करते थे। परंतु उस समय सतयुग में कोई छोटा सा भी कोई अपराध हो जाता तो उसका जो परिणाम है वो बड़ा भयंकर होता था। कलयुग में तो कोई व्यक्ति पाप कर ले और माँ का नाम स्मरण कर ले, प्रभु का नाम स्मरण कर ले, तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। परंतु सतयुग में मन से भी कोई व्यक्ति यदि पाप कर देता, मन में किसी के लिए बुरा सोच लेता, तो उसका भी भयंकर जो है पाप उसका परिणाम होता था। उनके राज्य में एक कृषि था जिसका नाम सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री जो बड़ी धर्मपरायणा थी। घर का कार्य करते हुए, कृषि का कार्य करते हुए उससे कोई एक भूल हो गई
जिसका दोष उन दोनों को लगा, पति और पत्नी को भी लगा। क्योंकि शास्त्रों ने एक ऐसा कानून बनाया हुआ है, ऋषियों ने एक ऐसा कानून बनाया है, पत्नी से कोई अपराध हो जावे तो वो पति को भी उसका आधा भाग भोगना पड़ता है। सुमित्र की पत्नी से कोई भूल हुई, कोई अपराध हुआ तो उसका जो फल है दोनों को भोगना पड़ा। आयु पूरी होने के पश्चात दोनों जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो जो पति था, सुमित्र था, उसका जन्म एक बैल की जोड़ी में हुआ। जबकि वो बड़े धर्मात्मा थे, बड़ी प्रभु की आराधना करने वाले थे, सतयुग में एक छोटा सा अपराध होने के कारण उनकी जो दूसरी योनि थी वो बिगड़ गई। जो पत्नी थी उसका जन्म एक कुतिया के रूप में हुआ और जो पति था उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। परंतु वो इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने इतना पुण्य किया था, उनको अपने पूर्व जीवन का जो पूरा स्मरण था कि हम क्या थे, कहाँ रहते थे, हमसे कौन सी ऐसी भूल हुई कि हमें ये जोनी प्राप्त हुई। जब वो अपने ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे, उन्हें ये पता था कि ये हमारा घर है और हम ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र के पास चले जाएंगे। अपने पुत्र के पास पहुंचे और बैल और वो कुतिया दोनों अपने पुत्र के ही घर में रहने लगे। जबकि पुत्र सुचित्र को ये पता नहीं था कि ये मेरे माता और पिता हैं। वो देखता कि ये दोनों जीव, दोनों प्राणी मेरे घर में बार बार आ रहे हैं, इसका क्या कारण है। वे दोनों पति पत्नी ये विचार करते, उन्हीं दोनों के बहू और पुत्र ये विचार करते कि ये एक बैल और एक कुतिया हमारे घर में ही बार बार आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तब उन्होंने उस बैल को भी घर में रख लिया और उस कुतिया को घर में रख लिया कि ये हम लोगों से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए हम इन्हें घर में ही रख लेते हैं। कुतिया को भोजन देते, बैल को उन्होंने अपने काम में लगा लिया। बैल और कुतिया दोनों उनके घर में बड़े प्रसन्न से रहने लगे। उनका जो पुत्र था सुचित्र बड़ा धर्मात्मा था, अपने माता पिता जी का श्राद्ध बड़ी लगन से करता, देवताओं का पूजन बड़ी लगन से करता। एक दिन जब श्राद्ध का समय आया तो उसी जो बैल बना हुआ था किसान, उसका जो पुत्र है वो श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देता है। जब पूरा भोजन तैयार हुआ तो उन्होंने देखा कि एक सर्प जो आता है वो श्राद्ध वाला जो भोजन बना हुआ है उसकी जो खीर में अपना जो विष है वो उगल देता है। ये पूरा दृश्य वो कुतिया देख रही थी, जो पिछले जन्म में इस व्यक्ति, इस पुत्र की मां थी। वो सब कुछ देखते हुए उसने सोचा कि ये इस सर्प ने अपना जहर, इस विष जो है इसमें खीर में उगल दिया है, इससे सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी, मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, मैं ये भोजन उन ब्राह्मणों को, ऋषियों को नहीं खाने दूंगी। जब उसकी बहू और पुत्र वहां पहुंचे तो जो उनकी मां थी कुतिया के रूप में, जिसकी योनि जिसे प्राप्त हुई थी, उसने आकर के उनके सामने ही उस खीर वाले बर्तन में अपना मुंह डाल दिया। उसको खाया नहीं, परंतु मुंह डाल दिया कि कोई भी ये मुझे देख ले और किसी को ये भोजन करने के लिए ना परोसे। जब बहू ने देखा कि ये कुतिया, हम इसका पालन करते हैं, इसको रोटी खिलाते हैं, आज इतना पवित्र श्राद्ध वाला दिन था, इसने हमारा भोजन अपवित्र कर दिया, तो उसने एक जलती हुई लकड़ी लेकर के उसे बड़ी जोर से मारा। वो वहां से दर्द से कराहती हुई भागती हुई उस बैल के पास पहुंची और कहने लगी कि देखो आज मेरे साथ क्या हुआ। उधर जब पुत्र और बहू ने देखा कि भोजन सारा अशुद्ध हो चुका है, सारा भोजन उन्होंने फेंक दिया, फिर से बर्तन साफ करके उन्होंने पुनः नया भोजन बनाया और पूरा ध्यान रखा कि कोई जीव, कोई प्राणी द्वारा मुंह ना मार दे। तब उन्होंने ऋषियों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु उस कुतिया और बैल को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात हुई, वो दोनों पास पास बैठे हुए हैं, वही बैल और कुतिया। कुतिया अपने पति जो बैल था उसे कह रही है कि आज
मैंने ऐसा कार्य किया जिसके कारण मेरी बहू मेरे पुत्र ने मुझे भोजन नहीं दिया और मैं भूख से व्याकुल हुई जा रही हूं। बैल कह रहा है कि आज तेरे कारण मुझे भी घास नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। मेरे पुत्र ने मुझे पूरा दिन खेत में जोड़े रखा और मुझे पीटा भी बहुत, जिसके कारण उसका ये श्राद्ध का जो भोजन इसने ब्राह्मणों को कराया ये निष्फल हो गया। क्योंकि श्राद्ध के दिन क्रोध करना, किसी जीव के ऊपर प्रहार करना, श्राद्ध जो है वो निष्फल हो जाता है। और वो बैल के ऊपर उसने प्रहार किया तो उसका श्राद्ध जो था वो भी निष्फल हो गया। जब उसके पुत्र ने देखा कि हमारे घर में दो जीवों की कोई आपस में बातें कर रहे हैं तो वो बड़े ध्यान से सुनने लगे। जब इससे पता चला कि ये कुतिया मेरे पिछले जन्म में ये मेरी ही मां थी, ये बैल मेरा पिता था, तो उसे बड़ा दुख हुआ। तब उसने वन में जाकर के ऋषियों के साथ पहुंचे, ऋषियों को प्रणाम किया और सारी कथा उनको सुनाई कि हे ऋषियों, हे भगवान, मेरे माता पिता जी की ऐसी योनि में उत्पत्ति हुई है जिससे मैं बड़ा दुखी हूं। उन्होंने कौन सा ऐसा कुकृत्य किया जिसके कारण उन्होंने ये योनि प्राप्त हुई, मैं बड़ा दुखी हूं। उनकी इस योनि के उद्धार के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तब ऋषियों ने कहा कि अभी भाद्रपद मास आने वाला है, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि आएगी उसे ऋषि पंचमी कहते हैं। आप पत्नी सहित तीर्थ नदी में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करना और घर में गाय के गोबर से सप्तऋषि बना करके उनका पूजन करना, उनका नाम स्मरण करना और उसका जो फल है अपने माता पिता जी के लिए अर्पित करना, जिससे उनकी बुरी योनि से जो उद्धार हो जाएगा। वो पुत्र सुचित्र घर आता है और अपनी पत्नी चंद्रवती से कहता है कि हमें आने वाली ऋषि पंचमी का व्रत करना है जिससे हमारे माता पिता जी का उद्धार हो जाएगा। तब वो उन दोनों की बड़ी सेवा करने लगे। ऋषि पंचमी आई, उन्होंने गंगा नदी में स्नान करके ऋषि पंचमी का व्रत किया, सप्त ऋषियों का पूजन किया और सप्त ऋषियों का वो जाप कर रहे हैं। जब व्रत पूरा हुआ, संकल्प करके उन्होंने अपना जो व्रत था उसका फल अपने माता पिता जी की योनि के उद्धार के लिए अर्पित किया और उन दोनों का वो जो कुतिया थी और बैल था उनका उस योनि से उद्धार हुआ। दोनों भगवान श्री विष्णु का ऐसा स्वरूप धारण करके वैकुंठ धाम में पहुंच गए। ऐसा इस ऋषि पंचमी का व्रत का प्रभाव है। कोई भूले अनजाने जाने कोई भूल हो जावे, ऐसा इसका व्रत करने से और सप्तऋषियों का उच्चारण करने से जो सभी प्रकार की जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और बुरी योनियों से भी उद्धार हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे व्रतों को करना चाहिए और नित्य सप्तऋषियों का उच्चारण करना चाहिए। वो सप्तऋषि कौन से हैं? शास्त्र कहते कश्यपोत्रे भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्ने वसिष्ठश्च सप्तेति ऋषयः स्मृताः। ये 7 ऋषि हैं, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ये सप्त ऋषि कहे गए। कोई इनका नित्य जब हम पूजा करते हैं इनका स्मरण कर लें तो नित्य होने वाले छोटे छोटे जो पाप हैं वो साथ साथ ही धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसका हमें दुष्परिणाम जो है नहीं भोगना पड़ता है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, एक तो माता का दरबार, माता का ये दर, माँ के चरणों में बैठे हुए हैं और ऋषि पंचमी की आपने कथा भी सुनी। इससे बड़ा और सौभाग्य वाला दिन क्या हो सकता है। इसलिए इस समय जब भी हम पूजा करें तो अपने ऋषियों को, अपने पूर्वजों को हम अवश्य याद करें। कोई अधिक नाम भी नहीं है, सप्तऋषि हैं, बड़ी आसानी से थोड़े ही समय में व्यक्ति इनका उच्चारण कर सकता है। अभी इन ऋषियों का ध्यान करते हुए, मां भगवती वैष्णो देवी जी का ध्यान करते हुए, अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने पापों के नाश के लिए मां भगवती जी के पिंडी स्वरूप का ध्यान करते हुए मां का जो महाशक्तिशाली द्वार मंत्र है उसका जाप करेंगे। सभी भक्तजन मां की एक जयकारे के साथ
निवारण मंत्र का जाप करें। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र है माता मुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बात का हो सका, नहीं बात का हो सका, जो सुमिरे से मन से सच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्ये, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्ये। ये मंत्र है माता मुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बात का हो सका, नहीं बात का हो सका, जो सुनने से मन से सच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्ये, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्ये। ये मंत्र है माता मुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बात का हो सका, नहीं बात का हो सका, जो सुमिरे से मन से सच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्ये, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्ये। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी माँ के सत्संग की बाकी भेंटों की बेला है। सभी भक्तजन ताली बजा करके माँ की भेंटों में अपना योगदान देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मणिन्द्र जी से, वे एक भेंट द्वारा सभी भक्तजनों को आव्याहित करें। श्री मणिन्द्र जी। जयकारा मां शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हे मां, हे मां, शेरावाली मां, जोता वाली मां, लाटा वाली मां, हुकम चलदे रहन कर बसदे रहन मां तेरियां प्यारियां दे चमकन किस्मत दे तारे
तेरी अख दियां तारियां दे कम चलदे रहन कर बसदे रहन कम चलदे रहन कर बसदे रहन ओ कम चलदे रहन कर बसदे रहन कम चलदे रहन कर बसदे रहन मां तेरियां प्यारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दियां तारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे हो कम चलदे रहन कर बसदे रहन कम चलदे रहन कर बसदे रहन हो कम चलदे रहन कर बसदे रहन कम चलदे रहन कर बसदे रहन मां तेरियां प्यारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दियां तारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे हो कम चलदे रहन कर बसदे रहन कम चलदे रहन कर बसदे जय जय रहन जय कम चलदे रहन कर बसदे रहन कम चलदे रहन कर बसदे रहन हो कम चलदे रहन कर बसदे रहन कर बसदे रहन जहो 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 सभी ताली जाकर के अपनी उपस्थिति मां के दरबार में लगाएंगे। इस समय गुफा के भीतर मां का श्रृंगार, मां का पूजन हो रहा है। मां को पता चले मेरे भक्त, मेरे बच्चे मेरे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी भक्तजन ताली बजा करके जय माता दी। हो तेरियां बच्चियां दी हर इच्छा पल विच हो जाए पूरी मैं तां मजबूर हां दाती पर तैनू कादी मजबूरी तेरियां बच्चियां दी हर इच्छा पल विच हो जाए पूरी पल विच हो जाए पूरी पल विच हो जाए दूरी ओ तेरियां बच्चियां दी हर इच्छा पल विच हो जाए पूरी पल विच हो जाए पूरी पल विच हो जाए दूरी ओ मैं तां मजबूर हां मैया तैनू कादी मजबूरी तैनू कादी मजबूरी तैनू कादी मजबूरी ओ मैं तां मजबूर हां दाती तैनू कादी मजबूरी तैनू कादी मजबूरी तैनू कादी मजबूरी रखो सब दी लाज कर भूर काज ओ मामा रखो सब दी लाज कर भूर काज रखो सब दी लाज कर पूरे काज हो रखो सब दी लाज कर भूर काज सब दी लाज कर पूरे काज कर मादियां मारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दियां तारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे हो कम चलदे रहन कर वसदे रहन 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 हो कम चलदे रहन कर वसदे रहन कम चलदे रहन तू चावे ते कंकर पत्थर बन जाए हीरे मोती बन जाए हीरे मोती बन हीरे मोती हो तू चावे ते कंकर पत्थर बन जाए हीरे मोती बन जाए हीरे मोती बन जाए हीरे मोती ओ जगनू नूरो नूर करे मां तेरी सुंदर ज्योति तेरी सुंदर ज्योति तेरी सुंदर ज्योति ओ जगनू नूरो नूर करे मां तेरी सुंदर ज्योति तेरी सुंदर ज्योति तेरी सुंदर ज्योति हो मेले लगदे रहन ढोल बजदे रहन
मेले लगदे रहन ढोल बजदे रहन मेले लगदे रहन ढोल बजदे रहन मेले लगदे रहन ढोल बजदे रहन मेले लगदे रहन ढोल बजदे रहन मेले लगदे रहन ढोल बजदे रहन मां तेरे जयकारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे गम चलदे रहन कर वसदे रहन गम चलदे रहन कर वसदे रहन मां तेरियां प्यारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे गम चलदे रहन कर वसदे रहन गम चलदे रहन कर वसदे रहन हो मिट्टी दे विच हथ पावने ओ मिट्टी हो जाए सोना पर तेरी कृपा बिन दाती कुछ भी ता नहीं होना मिट्टी दे विच हथ पावन वो मिट्टी हो जाए सोना मिट्टी हो जाए सोना मिट्टी हो जाए सोना मिट्टी दे विच हथ पावन वो मिट्टी हो जाए सोना मिट्टी हो जाए सोना मिट्टी हो जाए सोना हो पर तेरी कृपा बिन दाती कुछ भी ता नहीं होना कुछ भी ता नहीं होना कुछ भी ता नहीं ओ तेरी कृपा दे बिन दाती कुछ भी ता नहीं होना कुछ भी ता नहीं होना कुछ भी ता नहीं होना तेरी कृपा रहे हो तेरी दया रहे तेरी कृपा रहे तेरी दया रहे हो तेरी कृपा रहे तेरी दया रहे 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 मां नाल ना सारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे गम चलदे रहन कर वसदे रहन गम चलदे रहन कर वसदे रहन मां तेरियां प्यारियां दे चमकन किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां दे किस्मत दे तारे तेरी अख दे तारियां गम चलदे रहन कर वसदे रहन गम चलदे रहन कर वसदे रहन हुकम 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 चलदे रहन कर वसदे रहन गम चलदे रहन हुकम चलदे रहन हुकम चलदे रहन जयकारा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय श्री सचिव शास्त्री जी एक भेंट प्रस्तुत करेंगे। जयकारा शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय माए नी माए तेरा दर्शन पावा माए नी माए तेरा दर्शन पावा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा
करते आवा माए नी माए तेरा दर्शन पावा माए नी माए तेरा दर्शन पावा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा खोल दरबार तेरे करते आवा मंदिर सुनहरी तेरा चमका मारे मंदिर सुनहरी तेरा चमका मारे पवन सुनहरी तेरा चमका मारे पवन सुनहरी तेरा चमका मारे पवना ते वारे वारे जावा ओ पवन पे बारे बारे जावा माए नी माए तेरा दर्शन पावा माए नी माए तेरा दर्शन पावा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा खोल दरबार तेरे घर तेरे आवा माए नी माए तेरा टकियां में चढ़ी चढ़ी दर तेरे आवा माए असू दे नराते दी बहार असू दे नराते दी बहार असू दे नराते दी बहार टकियां में चढ़ी चढ़ी दर तेरे आवा माए असू दे नराते दी बहार असू दे नराते दी बहार असू दे नराते दी बहार पिंडी रूप विच मैया दर्श दिखाम दिए नाल मैया शेर ते सवार नाल मैया शेर ते सवार नाल मैया शेर ते सवार पिंडी रूप विच मैया दर्श दिखाम दिए नाल मैया शेर ते सवार नाल मैया शेर ते सवार नाल मैया सवार माए नी माए तेनू दुखड़े सुनावा माए नी माए तेनो दुखड़े सुनावा माए नी माए तेनू दुखड़े सुनावा माए नी माए तेनो दुखड़े सुनावा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा ओ खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा माए नी माए तेरा नंगे नंगे पैरी मैया भगत ने आम दे मां सबनु तू दर्श दिखाम दी सबनो तो दर्श दिखावदी सबना तो दर्श दिखावदी भैणा नू माए मेरिए वीर तू देम दिए मावा दी चोली लाल पाम दी नैना दी ज्योति लाल पावदी नैना दी चोली लाल पावदी भैणा नू माए मेरिए वीर तू देम दिए मावा दी चोली लाल पाम
ते आवा माए नी माए तेरा हर रोज माए तेरिया पेंटा में गावा माए दूरों आए भगता दे नाल दूरों आए भगता दे नाल दूरों आए भगता दे नाल द्वार तेरे ते मैया जो भी आमदा है हर कोई हुंदा है निहाल हर कोई हुंदा है निहाल हर कोई हुंदा है निहाल माए नी माए मैं ता बार बार आवा ओ माए नी माए मैं ता बार बार आवा माए नी माए मैं ता बार बार आवा ओ माए नी माए मैं ता बार बार आवा खोल दरबार तेरे दर तेरे 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 आवा माए नी माए तेरा दर्शन पावा माए नी माए तेरा दर्शन पावा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा मंदिर सुनहरी तेरा चमका मारे सुनहरी तेरा चमका मारे पवन सुनहरी तेरा चमका मारे पवन सुनहरी तेरा चमका मारे पवना ते बारे बारे जावा दे बारे बारे जावा पवना ते बारे बारे जावा दे बारे बारे जावा माए नी माए तेरा दर्शन पावा 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 खोल दरबार तेरे दर तेरे आवा 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 जयकारा जगदिया जोता वाली दा खोल सांचे दरबार की जय श्री यशपाल जी एक भेंट प्रस्तुत करेंगे। जयकारा शेरा वाली दा खोल सच्चे दरबार की जय हमें शरण में ले लो मां दुनिया के सताए हैं हमें शरण में ले लो मां दुनिया के सताए हैं शरण में ले लो मां दुनिया के सताए हैं इन आंसुओं की मां अम्मा लालाए हैं इन आंसुओं की मां हम वाला लाए हैं हमें शरण में ले लो मां दुनिया के सताए हैं हमें शरण में ले लो मां दुनिया के सताए हैं पापी हूँ बड़ा समझे नहीं दान किया मैंने तो पापे हो बड़ा सबसे नहीं दान किया मैंने
की स्वीकार करो अम्बे तुम बिन दी घायल की तेरी शान में हमने वहाँ ये शब्द सजाए मेरी शान में हमने वहाँ ये शब्द सजाए हैं हमें शरण में ले लो वहाँ दुनिया के सताए हैं हमें शरण में ले लो माँ दुनिया के सताए हैं इन आंसू की बात हम माला लाए हैं हमें शरण में ले लो माँ दुनिया के सताए हैं हमें शरण में ले लो माँ दुनिया के सताए दुनिया के सताए हैं दुनिया के सताए दुनिया के सताए हैं दुनिया के सताए दुनिया के सताए हैं दुनिया के जय करे श्री रामालिता सच्चे दरबार की जय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधन्वम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा सबनों रस्ते लाउन वाली माता तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय आज का पंचांग वीर विक्रमादित्य शुभ संवत 2081 दक्षिणायन उत्तर गौर शरद ऋतु भाद्रपद मास की आज 24 प्रविष्टि है। शुक्ल पक्ष आज ऋषि पंचमी तिथि है। रविवार स्वाति नक्षत्र इंद्र योग भवकर्ण तदनुसार 8 सितंबर 2024 के दिन प्रातः कालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तजन को मां भगवती वैष्णो देवी जी की असीम अनुकंपा से माँ के ही चरणों में बैठ कर के माँ का भजन माँ का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जो कि आरती की इस पवित्र वेला में माँ की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ का दर्शन, माँ का भजन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ भगवती वैष्णो देवी जी की इसी तरह आप सभी भक्तजनों के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। आरती की इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तजन को तथा जो घर से भी माँ की आरती, माँ का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तजन को भी माँ भगवती वैष्णो देवी के दरबार की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संततिवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि भूति कर्णे तारे कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, वैरिदर्पदलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव, मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणां मुदयस्तव, श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधात्, क्षोभमानं न हीयते, धनं धान्यं पशुं बहुसुखलाभं, शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती वैष्णवी आप सबकी दीर्घायु करें,
आप सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से स्मृत करें, सदा सर्वदा सर्वत्र आपका मंगल करें। अभी माँ भगवती माँ जगदम्बा की आरती गाई जाएगी। आप सभी भक्तजन माँ के पिंडी स्वरूप का ध्यान करते हुए सभी एक साथ माँ की आरती गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि गंगा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत ठीको मृग मद को, मैया देवो मृग मद को, हो जल से दो नैना, हो ज्वर से दो नैना, चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी। कणक समान कलेवर रतांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन बरसाजी ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारे, मैया खड़ग खपर धारे, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया राधा के मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शंभरे शंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया जोड़ित बीज हरे, मधु केट भदौ मारे, मधु कैटव तो मारे, सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी कुंभकमला राणी, मैया तुम कमलारानी, आगमणि गम बखानी, आगमनि गम बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो हरता, मैया तुम्हारी हो मरता, भक्तन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चहरयति शोभित वरमूत्राधारे, मैया वरमूत्राधारे, मणवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अग कपूर बहाती, मैया अगर कपूर बाती,
तुम्हें राजत सीमा के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे हो भैया देव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय मंगल करने भैया जय आनंद करनी तुम कोहणी श्रीण ध्यावत मैया जी को निजन जावत हरि गंगा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय सबदा भला करने वाली माता तेरी सदाई जय बोलो सच्चे दरबार की जय सरला मधुरा श्रुति वाणी भारत भातु भारती सरला मधुरा श्रुति वाणी भारत भातु भारती सकल चराचर कल्याणी भारत भातु भारती सकल चराचर कल्याणी भारत भातु भारती सरला मधुरा श्रुति वाणी भारत भातु भारती सरला मधुरा श्रुति वाणी भारत भातु भारती आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ यत्रास्ति श्रेष्ठः पंथ आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ यत्रास्ति श्रेष्ठः पंथ आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ यत्रास्ति श्रेष्ठः पंथ आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ यत्रास्ति श्रेष्ठः ग्रंथ रामायण महाभारत गीता रामायण महाभारत गीता रामायण महाभारत गीता रामायण महाभारत गीता वेदास्मितयो ज्ञान पुनीता वेदास्मृतयो ज्ञान पुनीता वेदास्मितयो ज्ञान पुनीता वेदास्मृतयो ज्ञान पुनीता सर्वः शास्त्रः समुदयो हि तव गरिमाणं ध्यायति सर्वः शास्त्रः समुदयो हि तव गरिमाणं ध्यायति सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती भवभूतिर्दण्डे भासः कविहर्षः कालिदासः भवभूतिर्दण्डे भासः कविहर्षः कालिदासः भवभूतिर्दण्डे भासः कविहर्षः कालिदासः भवभूतिर्दण्डे भासः कविहर्षः कालिदासः सर्वेऽपि वाग्विलासः सर्वेऽपि वाग्विलासः तव चरणयो सन्ति दासः तव चरणयो सन्ति दासः सकलं हि कविकर्म तव महिमानं गायति सकलं हि कविकर्म तव महिमानं गायति सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती लङ्कायां सीतया साकं वायुसूनः
सृजति वाचं लङ्कायां सीतया साकं वायुसूनः सृजति वाचं लङ्कायां सीतया साकं वायुसूनः सृजति वाचं लङ्कायां सीतया साकं वायुसूनः सृजति वाचं बहुभिध चिन्तयमानोऽपि बहुभिध चिन्तयमानोऽपि मानुषिवाणीं वदति ब्राह्मीं मानुषिवाणीं वदति ब्राह्मण सीताया भूतभयभीता नहि भारती भाषां भाषति सीताया भूतभयभीता नहि भारती भाषां भाषति सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती धर्माय के चिर्विवदन्ति कान्ताय के चित्स्पृहयन्ति धर्माय के चिर्विवदन्ति कान्ताय के चित्स्पृहयन्ति भाषा विवादे म्रियमाणा भाषा विवादे म्रियमाणा भाषा विवादे म्रियमाणा भाषा विवादे म्रियमाणा दिन दिन नशनं ज्ञापयन्ति दिन दिन नशनं ज्ञापयन्ति दिन दिन नशनं ज्ञापयन्ति दिन दिन नशनं ज्ञापयन्ति विवाद भवेयुः स्मृतिमात्रं यदा भारती भाषा शाश्वती विवाद भवेयुः स्मृतिमात्रं यदा भारती भाषा शाश्वती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती सकल चराचर कल्याणी भारती भातु भारती सकल चराचर कल्याणी भारती भातु भारती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती सरला मधुरा श्रुतिवाणी भारती भातु भारती भारती भातु भारती भारती भातु भारती भारती भातु भारती सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा जय बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती जी के पिंडी स्वरूप की पूजा अर्चना करके दिव्य गुफा के द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन होगा, खंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती जी की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभी भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर ही बैठे बैठे आरती की वंदना करना और अपने कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि यशो देहि ध्वजो देहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ
अब परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती माँ जगदम्बा की आरती आरंभ करते हैं। आप सभी भक्त जन आरती का आनंद लीजिए और अपनी सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, तृतीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, मैं 8 पहर 64 घड़ी, जो चरना का ध्यान जय मां। चक्रगदेषु चापबलिकां शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दरदिं करेशनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशुमद्युतिपाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो समिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकेटवम् अक्षय सर्परशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशं च चर्मजलजं खण्डासुरावाजनं शूलं पाददर्शने ददर्ते हस्ते प्रसन्नायनां देवी सेवमर्दनी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताये त्वरतिं कलाण्डविलसच्चेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूता महा पूर्वा सत्र सरस्वती मनपदे शुभमादित्यागिनी तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं हमेहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरली मुरारे गोविन्द गोपाल नाथ किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचपूर्णा रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा बिना चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लोकड़ा भेदभाव तेरी सदा बोला सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष भारत वर्ष हर 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 महादेव गुरु बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय ओ जय गुरु महाराज की जय ओ जय माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावालीदा, जयकारा शेरावालीदा, जयकारा शेरावालीदा। जय माता दी।